यह वही स्थान है जहाँ पर श्रवण कुमार को वह शब्द वेदी बाण लगा जिसे राजा दशरथ ने अपनी धनुष से चलाया था। इस समय हम पहुंच चुके हैं श्रवण क्षेत्र। श्रवण क्षेत्र वही स्थान है जहाँ पर श्रवण कुमार को राजा दशरथ ने शब्द वेदी बाण मारा था। दोस्तों, हम दिखाना चाहेंगे, आप हमारे पीछे भगवान राम की भव्य प्रतिमा देख रहे होंगे। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर किसी समय राम भी आए थे, इसलिए राम की भव्य प्रतिमा बनाई गई है। हम चलकर वह स्थान भी दिखाएंगे जहाँ पर श्रवण कुमार मृत अवस्था में लेटे हुए हैं, उनके माता पिता बैठे हुए रो रहे हैं। यह वही स्थान है जहाँ पर श्रवण कुमार जी अपने माता पिता को लेकर जा रहे हैं तीर्थ यात्रा कराने के लिए, जहाँ पर प्रतिमा के द्वारा दिखाया गया है। आइए चलते हैं, हम उस स्थान को दिखाते हैं। यह देख सकते हैं श्रवण कुमार के माता पिता अंधा अंधी थे, जो कि खुद से कहीं जा नहीं सकते थे, इसलिए श्रवण कुमार अपने माता पिता को अपने कंधे पर लाद कर तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे हैं, जिसे यहाँ प्रतिमाओं के द्वारा दिखाया गया है। इसके पास ही आप देख रहे होंगे यह कितना पुराना वृक्ष दिखाई दे रहा है। इस प्राचीन वृक्ष के पास ही आप देख रहे होंगे खंडित मूर्तियां किस प्रकार से रखी हुई हैं। अब हम चलेंगे, वह स्थान दिखाएंगे जहाँ पर श्रवण कुमार को बाण लगा था। यह वही स्थान है जहाँ पर श्रवण कुमार को वह शब्द वेदी बाण लगा जिसे राजा दशरथ ने अपनी धनुष से चलाया था। आप देख रहे होंगे यहाँ पर श्रवण कुमार के माता पिता बैठे हुए हैं और श्रवण कुमार मृत अवस्था में दिखाए गए हैं। ऐसा बताया जाता है कि इस स्थान पर बहुत बड़ा विशाल जंगल हुआ करता था। इसी स्थान से श्रवण कुमार अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए लेकर जा रहे थे। यहीं इसी स्थान पर श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगती है, तब वह कहते हैं कि हमें प्यास लगी है। यह सुनकर श्रवण कुमार अपने माता पिता को बिठाकर पानी लेने के लिए चले जाते हैं। पानी जिस स्थान से लाने गए थे वहां दो नदियों का संगम है, उसे भी हम चलकर दिखाएंगे। इससे पहले यह बता दें कि जब श्रवण कुमार पानी भर रहे थे तब उसी समय अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेलने इसी स्थान पर आए हुए थे, और जब श्रवण कुमार नदी से घड़े के द्वारा पानी भरते हैं तो घड़े से डुबुक की आवाज आती है। इसी आवाज को सुनकर राजा दशरथ को लगा कि शायद कोई जानवर पानी पी रहा है। यह सुनकर वह शब्द वेदी बाण चला देते हैं और बाण सीधा आकर श्रवण कुमार को लगता है, जिससे श्रवण कुमार की मृत्यु हो जाती है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर श्रवण कुमार को सैया पर लिटाया गया है। उनके माता पिता किस स्थिति में दिखाए गए हैं, वह बैठे हैं और श्रवण कुमार सामने मृत अवस्था में पड़े हुए हैं। उनकी यह समाधि स्थल भी बनाई गई है। इस स्थान को श्रवण क्षेत्र के नाम से जानते हैं। आइए चलते हैं, हम वह नदियों का संगम भी दिखाएंगे जिन नदियों में श्रवण कुमार पानी भरने गए थे। यह वही स्थान है जहां पर श्रवण कुमार जल लेने के लिए आए थे। इस स्थान पर दो नदियों का संगम भी होता है, एक तरफ बिसुही नदी, दूसरी तरफ मड़हा नदी। दोनों नदियों के मिलने पर तमसा नदी का निर्माण होता है। आप देख रहे हैं यह दो नदियों का संगम है। इसे श्रवण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में स्थित है। साथ ही यह भी दिखाएंगे, यह वही स्थान है जो कि श्रवण क्षेत्र का सबसे प्राचीन स्थान है, जहां पर महाराज जी रहते हैं। यह देख रहे होंगे, यह दशरथ जी की धनुष रखी हुई है, जहां पर दशरथ जी जो है श्रवण कुमार के माता पिता से क्षमा याचना कर रहे हैं। इस स्थिति में दिखाया गया है। यह दृश्य उस समय का है जब श्रवण कुमार को बाण लग चुका था। इस स्थान को भव्य बनाने का कार्य जारी है, जहां एक तरफ राम की प्रतिमा, वहीं दूसरी तरफ भगवान शिव की प्रतिमा विराजमान है, जो कि इस स्थान को और भी अद्भुत बनाती है। दोस्तों, श्रवण क्षेत्र का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं हूं नयन त्रिपाठी, आप देख रहे हैं आरिद्वंद।